दोस्तों, आपको डिस्प्यूट के बारे में बड़ा डिटेल से पता लग गया। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरिंग एंड कीपिंग डॉक्यूमेंटेशंस इन कन्वर्सेशन मैं आपको डिटेल से बता चुका। अब अज्यूमिंगली आपने सारे काम सही किए और एम्प्लॉयर भी कोई फरिश्ता थोड़ी ना होता है, वो भी तो इंसान ही होता है। और मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉयर भी फ्रॉड करता है। मैं पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूं। एम्प्लॉयर फ्रॉड करता है। मैं बहुत रिप ऑफ हुआ हूँ पैसों के हिसाब से, और वो आपको इतना बड़ा डेंट पड़ता है कि आप ट्रस्ट कर लेते हैं एम्प्लॉयर पे, और आखिरकार आपको नुकसान उठाना पड़ता है उस ट्रस्ट की वजह से, जो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, बट एम्प्लॉयर कर जाता है। मैं न किसी मुल्क की बात करूंगा, न किसी रेस की बात करूंगा, मैं सिर्फ वार्निंग की बात करूंगा एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि आपका टाइम आपका पैसा है। आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जब मैं बात कर रहा था कि तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, कन्वर्सेशन एट वन प्लेस यानी कि पीएमबी के अंदर होनी चाहिए, फिर जनाब डॉक्यूमेंट्स यानी कि इमेजेस, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, पीपीटी, वीडियोस, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स पीएमबी पे ही होने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए। तो मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूं ताकि आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें। कल को जब कोई एक फ्रॉड एम्प्लॉयर, मैं वर्ड दोबारा यूज कर रहा हूं, फ्रॉड एम्प्लॉयर आपको रिप ऑफ करने की कोशिश करे, यानी आपको धोखा देने की कोशिश करे, तो आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस के पास जाएं और उन्हें कहें कि मेरा डिस्प्यूट आ गया है, मेरी मदद कीजिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि व्हेन टू फाइल अ डिस्प्यूट। आप कब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे उस फ्रीलांस मार्केट प्लेस के, जिसको आर्बिट्रेशन सिस्टम कहते हैं। ख्वातीन हज़रात, आप डिस्प्यूट उसी वक्त दायर करते हैं जब आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, जब कोई कमिटमेंट फुलफिल नहीं होती, जब एम्प्लॉयर नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है, और आखिरी बात, व्हेन एम्प्लॉयर डज नॉट गिव यू द मनी व्हेन द माइलस्टोन इज ओवरड्यू। इसका मतलब मामला गड़बड़ है और आपको अपने हक के लिए आवाज उठाने पड़ेगी। ये वो 4 वजूहात हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए आपको एज अ फ्रीलांसर इन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। किसी को अपने आप को बर्बाद ना करने दें, बल्कि फौरन सामने खड़े हों अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए। They say sometimes ignorance is bliss, लेकिन in a freelance marketplace, fight for your right or go out of the fight, ये वर्ड होता है। Fight for your right or go out of the fight। इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, सैचुरेशन है, इतना ह्यूज पाइल्ड अप स्ट्रेस होता है इन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस टू डिलीवर projects and move on to the new projects as a freelancer. You just can't afford to relax. You just can't afford to be ignored about your fundamental rights. अगर आपको अपने rights के बारे में नहीं पता as a freelancer, तो यकीन जाने आप अपने रिस्क के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेहनत की और फिर जब वक्त आया उस मेहनत की मजदूरी वसूल करने का, तो आपको पता ही नहीं है कि आपने कैसे फाइट करना है या कहां जाना है। दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे वो जो 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, अगर कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके साथ अनफेयर गेम खेली जा रही है, उठिए और जाइए, अपना इख्तिजाज रिकॉर्ड कीजिए इन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस। बट गिवन all conversation is stored at PMB, all documents are stored at PMB, you have met your milestones or deadlines for a project। ये 3 बातें अगर आपके हक में है, जाइए,
सीने खोल के जाइए और कहिए जी मेरा राइट है और मुझे मेरा राइट दिलाया जाए। अब यहां पे एक बात और इंटरेस्टिंग है जो कि इग्नोरेंस के जुमरे में आती है। देखिए, आपने प्रोजेक्ट अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद माइलस्टोन्स के प्रेशर में आप काम पे काम करते रहे, आप इनवॉइसेस भी रेज करते रहे जैसे आप लोगों ने, आपने और आपके एम्प्लॉयर ने म्यूचुअली एग्री किया होगा। लेकिन एक चीज आप इग्नोर कर गए जो बहुत जरूरी थी, उसको कहते हैं जमानत, जिसका नाम है एस्क्रो। और मैं इस पे पूरी वीडियो आपके सामने करके गया हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे नादानी में या प्रेशर को, डेडलाइन का प्रेशर मीट करने के चक्कर में एस्क्रो को नजरअंदाज कर जाते हैं। जब भी प्रोजेक्ट अवार्ड हो, सबसे पहला काम या सबसे पहली ड्यूटी आपकी एज अ फ्रीलांसर ये है कि आप पैसे एम्प्लॉयर से एस्क्रो में डिपॉजिट कराएं। बिकॉज अगर एस्क्रो में पैसे होंगे तो तभी जब आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे लड़ाई करने के लिए विद एम्प्लॉयर और आप अपना हक मांगेंगे, तो फ्रीलांस मार्केट प्लेस के पास पैसे होंगे आपको आपके राइट दिलाने के लिए, आपको आपके पैसे दिलाने के लिए। अगर आपने एस्क्रो ही नहीं करवाया हुआ होगा और पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड नहीं था उस एम्प्लॉयर का जब आपने बिड की, विच इज़ फाइन, नहीं होता बाज़ औक़ात, और मैं खुद इसके लिए बिल्कुल आई एग्री टू दैट, कोई इतनी इशू की बात नहीं। बट अगर आपने एस्क्रो नहीं कराया तो कैसे फ्रीलांस मार्केट प्लेस आपको पैसे दिलवाएगी? इवन एज्यूम भी कर लेते हैं आपको केस आर्बिट्रेशन में जीत के भी कहाँ से पैसे लाएं? एम्प्लॉयर ने तो पैसे दिए ही नहीं थे। सो एस्क्रो कराना आपका फंडामेंटल राइट है। इसके लिए पुश कीजिए एम्प्लॉयर को बिफोर यू बिगिन वर्क। काम स्टार्ट करने से पहले, अवार्ड होने के बाद, काम स्टार्ट करने से पहले। ये बेसिक चीदा चीदा पॉइंट्स हैं जो आपको एज अ फ्रीलांसर अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए ताकि कोई आपको रिप ऑफ ना करे, कोई आपको आपके राइट से महरूम ना रखे।